अस्सलाम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिशाल अरशद। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। तहरीके इंसाफ के मुनरिफ रुकन अहमद हुसैन डेहर ने कहा है कि वो अपने मुतालबात पर कायम हैं। साजिश करने वालों से कहेंगे कि बाज रहें। अहमद हुसैन डेहर ने कहा कि एक चैनल ने इनका इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर चलाया। पुराने क्लिप के फिक्रे आगे पीछे से काट दिए गए। इन्होंने क्लिप में कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है और इमरान खान को अर्तुगरुल भी कहते थे। कहा कि जब इमरान खान ने नून लीग के साथ MPS को शामिल किया तो इनके ख्वाबों का महल टूट गया, लेकिन चैनल ने सिर्फ ये जुमला चलाया कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। तहरीके इंसाफ ने टाइगर फोर्स को रूबरू लड़ाई की तरबियत देना शुरू कर दी। PTI के रहनुमा राजा अजहर ने तरबियत की वीडियो जारी कर दी। वीडियो बयान में कहा कि मौलाना की डेल्टा फोर्स और जरदारी की माफिया के चोरों और नून लीग के शोबाजों के लिए तैयार हैं। PTI का हर अवल दस्ता तैयार है, असले की सियासत नहीं करते। राजा अजहर की जारी वीडियो में कारकुनों को मशक करते देखा जा सकता है। फैसलाबाद में तहरीके इंसाफ के रगों के डंडे तैयार करने की वीडियो सामने आ गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा श्री रहमान ने कहा कि डंडा बरादर टाइगर फोर्स बनाने का मकसद मुल्क और इस्लामाबाद में इंतशार फैलाना है। कराची में 2 बच्चियां और इन्हें स्कूल ले जाने वाला बाप ट्रक की जद में आकर दुनिया से चल बसे। शाया फैसल पर अवामी मरकज पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। यानी शायद वाकई की तफसील बताते हुए रो पड़ा। मुबैना तशद्दुद से जहांबग पापड़ फरोश की लाश जमीन पर पड़ी रही। बेहिस बराती खाना खाने में मगन रहे। पतोकी में दिलखराश वाक़ये पर इंसानियत शर्मा गई। अशरफ के ब्रादर निस्बती का बरातियों पर मकतूल को ठुड्डों और मुक्कों से मार जाने का इल्जाम। DPO का कहना है कि पोस्टमार्टम में मारपीट की तस्दीक नहीं हुई। हॉल मैनेजर समेत 12 अफराद से रही हिरासत। तहकीकात जारी। कारोबारी तबके को पैकेज दिया। मशीनरी इंपोर्ट पर रायती। सरमायाकारी सनत में सरमायाकारी टैक्स पर छूट दी। पिछली इंडस्ट्री में 1000 अरब रुपए वाइट हुए थे मगर इस्तेमाल नहीं हुए। चेयरमैन FBR इशफाक अहमद का बिजनेसमैन से शिकवा। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि वो इसीलिए इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की हौसला अफजाई नहीं करना चाहते और ये भी शिकायत की कि रिटेल पर जितना कारोबार हो रहा है वो 5 गुना कम रिकॉर्ड हो रहा है। फार्मा इंडस्ट्री की हड़ताल देने की धमकी पर कहा कि धमकी देने का वक्त गुजर गया। फार्मा इंडस्ट्री कोई खैराती इदारा नहीं, कानून पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अस्सलाम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिशाल अरशद। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ।